और भाई साहब गोगला इतना बड़ा था ना वो। जो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो क्या पता आपको उस चीज़ को देखकर आपका बचपन याद आ जाए। है गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरे ओर से सादर प्रणाम। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिरवाड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। और हमेशा की तरह मैं आज भी कंप्यूटर की कोचिंग गया था, बट ज़्यादा काम होने की वजह से तिरवाड़ा मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत काम था। थोड़ा बहुत भी क्या, ज़्यादा ही था कुछ। तो ज़्यादा काम होने की वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, उसके लिए रियली सॉरी। जिस जगह मैं घूमने के लिए आ रखा हूँ उस जगह का नाम है मांडुली। मेरे बैकग्राउंड में ये है मांडुली, ये दिखे गाइस। और यहाँ हम कभी अपनी गाय बैलों को घास चराने के लिए आया करते थे, और वैसे तो अभी भी आते हैं कई लोग। गाइस, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में कहता रहता हूँ कि मेरे गांव का नाम उद्यान गांव है, और ये मांडुली ऐसा लोकेशन है जहाँ से मैं आपको अपने गांव को क्लियर दिखा सकता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपने गांव को। तो गाइस, ये है मेरे गांव जिसका नाम है उद्यान गांव, और जो ये सड़क से ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं धार में। और यहाँ पर आपको एक बांज का बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला पेड़। तो इसके एरिया में जितने भी ये मकान हैं, जितने भी फैमिली रहते हैं, वहाँ का नाम है बांजमा। और यहाँ इससे लेफ्ट साइड में इसका नाम है मूल्याधार, और इसके जो राइट साइड है यहाँ का नाम है मेन गांव, जो बीच गांव है। और यहाँ नीचे नीचे इस जगह को कहते हैं गैर। और यहाँ नीचे पे मांडुली के ठीक नीचे ये है माथी भगड़ा, जिसकी बात मैंने कल के ब्लॉग में की थी। तो देखिए ऐसा कुछ है मेरा गांव, और अधिक पेड़ों की वजह से मेरा गांव ढंग से दिख भी नहीं रहा है। और कुछ यहाँ सामने पर आपको प्रतीक्षालय दिख रहा होगा, तो 2-4 फैमिली उसके बैक साइड भी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा गांव, कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा, वैसे तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पर है ना मेरा गांव। ये देखिए, अगर आपको हल्की हल्की सुनाई दे रही होगी कोई साउंड, जिनकी ये साउंड है उन्हें कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में निन्यारा। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, इन निन्यारों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये इतना प्यारा सा गा रहे हैं, ये देखिए, आय हाय, इतना प्यारा सा गा रहे हैं कि मेरे ब्लॉग में बैकग्राउंड म्यूजिक का वर्क यही कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलते चलते मुझे आपको दिखाने लायक एक चीज़ दिखी, वो है ये जो ये हरे हरे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। और खेत की देखो ऐसी बाउंड्री लगा रखी है, तो इनके बीच में जो ये पौधे हैं इसे कहते हैं बिनाड़ा। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इसलिए बो रखे हैं ताकि जब ये बड़े हो जाए रोपाई के काम आ सके। और ये पता है किसके दाने होते हैं? धान के, जिनके चावल बनते हैं, तो उनको बो रखा है ताकि बाद में ये रोपाई के काम आ सके। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब बाउंड्री भी कितनी मस्त निकाल रखी इनकी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो क्या पता आपको उस चीज़ को देखकर आपका बचपन याद आ जाए। अब वो है ये चीज़ दोस्तों, इसे हमारे यहाँ कहते हैं भौर, और इसे हौज भी कहा जाता है। इसका यूज खेतों में पानी ले जाने के लिए होता है, कि इसको पहले रात भर भर के, फुल भर के इसमें पानी कलेक्ट करके उसके बाद सुबह नीचे पाइप से निकाल कर खेतों में ले जाया जाता है। और इसमें हम नहाते भी हैं, भले ही ये आजकल गंदी हो, बिकॉज यहाँ कोई आता तो है नहीं, बट जब इसमें पानी रहता है तब हम लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद नहाते हैं। तो कमेंट में गाइज ये ज़रूर बताने कि आप लोग कौन कौन नहाए ऐसे हौज में, ज़रूर बताना। और
एक बात गाइस बताना चाहूँगा, इस हौज को देख के सच में बचपन याद आ गया। बिकॉज नहाते तो अब भी हैं और अभी भी नहाएंगे, बट बचपन की जो यादें थी ना, पूरे दिन भर नहाते रहते थे, घर वालों की कोई फिक्र नहीं, चाहे वो बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, इस हौज में नहाते रहते थे। और जो हौज में नहाने का फील होता है वो कुछ अलग ही होता है। अगर आपने लिया होगा कभी तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसा फील होता है। गाइस हम पता ना घर में नहाने के लिए रोते थे और इस हौज में नहाने के लिए एकदम उतावले होते थे, और घर वालों की डांट खा के, मार खा के आते थे यहाँ। तो क्या दिन थे वो सच में गाइस। और ऐसे ही हौज हमारे गांव में 4-5 और भी होंगे। एक यहाँ पर है और दूसरी जगह भी है, तो कभी टाइम लगेगा तो आपको दिखाने के लिए ज़रूर ले जाऊंगा। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जिस जगह मैं आपको लेके आ रखा हूँ हौज बताने के लिए, उस जगह का नाम क्या है। तो दोस्तों इस जगह का नाम है गदरू। गदरू इस जगह का नाम इसलिए है, गदरू तो आप समझ गए होंगे गदेरा, और गदेरे का ऊपर वाला जो पार्ट या गदेरे के ऊपर वाली जो जगह रहती है उसे कहते हैं गदरू। और आपके यहाँ क्या कहते हैं गदेरे के ऊपर वाले पार्ट को, कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस अगर आपको यहीं सामने पे कोई जीव दिख रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है गोगला, यहीं सामने पे दिख रहा होगा ये। भाई साहब कैसा बैठा हुआ। हमारे यहाँ तो इसे गोगला बोलते हैं, और पुराने लोग पता क्या कहते हैं कि ये अपनी पूंछ से मारता है, बट मारता कि नहीं मारता, जहाँ तक कहते हैं लोग। ये देखिए गाइस घूम रहा है भाई साहब। ओ भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये देखिए गाइस जा रहा। ओ भाई भाई साहब गाय वो मुझके देख के डर रहा। चलो भाई कोई नहीं, तू भी जा अपने अड्डे पे जहाँ तेरा घर हो। देखिए गाइस इस खेत में जा रहा है ये देखिए, मेरी डर से इतना ज़्यादा दूर चला गया। यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो ओ भाई ये और भाई साहब गोगला इतना बड़ा था ना वो, जो मैंने आपको अभी दिखाया, सच में काफ़ी बड़ा था। वो तो शुक्र है कि मुझे वो दूर से दिख गया, कहीं मेरे पैर में आता तो दिक्कत थी। और वैसे ये जो जीव जंतु होते हैं ना, ये ज़्यादातर गर्मी में आते हैं बाहर, सांप वगैरह सब। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की भी एंडिंग कर देते हैं। आज से ज़्यादा मैं कहीं गया नहीं, बिकॉज 4-5 बजे से कंटिन्यू बारिश लगी है और अभी भी आसमान बुरे तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। शायद रात में ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। ये देखिए गाइस अभी नाइट का टाइम है और बारिश लगी है कंटिन्यू। तो आजकल ऐसे हैं कुछ मौसम के हाल पहाड़ों में। आपके यहाँ क्या है आजकल मौसम के हाल, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तो बारिश ने बुरे हाल करके रखे हैं, डेली का रूटीन बना रखा है। आना है तो आना, चाहे थोड़ा सा आएगी बट आएगी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की भी कर देते हैं एंडिंग। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।